चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। थोड़ा आपको शोर शराबे की आवाज़ आएगी क्योंकि किचन में काम हो रहा है। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सोल्यूशन लिखिए इसका सबसे पहले। देखिए जी, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹760 अ मैन लूजेस 5%। ठीक है, वॉट वुड हैव बीन हिज गेन और लॉस परसेंट इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹840। सिंपल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹760। भाई 760 का कुछ बेचा गया है तो ये हो गया हमारा एस पी। तो लिखेंगे एस पी ऑफ एन आर्टिकल कितना है जी, ₹760 है। अब मैन लूजेस 5%, तो लॉस कितना हुआ है इसको, लॉस हुआ है इसको 5%। वॉट वुड हैव बीन हिज गेन और लॉस परसेंट इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹840। कह रहे हैं कि बताइए अगर एस पी 840 होता तो बताओ इसको गेन होता या इसको लॉस होता। अभी एस पी कितना है, एस पी है 760 तो इसको नुकसान हो गया। अगर एस पी 840 होता तो इसको नुकसान होता या फ़ायदा होता। सबसे पहली बात हमें निकालना पड़ेगा सी पी निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं। चलिए सी पी निकालते हैं। सी पी का फॉर्मूला क्या होता है, जब एस पी दिया होता है तो होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एस पी। ये होता है फॉर्मूला। चलिए 100 नीचे आ जाएगा 100 माइनस लॉस मतलब 5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एस पी कितना हमारा 760। सॉल्व करते हैं। 100/95 मल्टीप्लाई 760। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर। चलो मैं करता हूँ। 5 1 कम 5, 5 1 5, 4 बची है 5, 5 9 45। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 1 कम 5 बचा हमारा 2, 6 हो गया। 5 5 25 1, 5 2 10, ये हो हमारा। ठीक है, अब 19 के टेबल में 152 8 बार आता है आई बिलीव। 19 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 152 आ जाएगा। तो 19 8 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज़ में आंसर आएगा ₹800। तो हमारा सीपी कितना आ गया बच्चों, 800। ठीक है, सीपी हमारा 800 आ गया। चलो इसको रब करते हैं। ठीक है, अब देखना अब हमारा जो सीपी है ऑफ एन आर्टिकल वो भी हमने निकाला है। कितना आया, ₹800। अब ये कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस होता 840 तो सीपी तो सेम ही रहेगा ना, सीपी तो बदलेगा नहीं। इस बार जब उसने 760 का बेचा तब भी सीपी 800 था। अब जब वो 840 का बेचेगा तब भी सीपी 800 रहेगा। बस एसपी चेंज हो रहा है। एसपी के चेंज होने की वजह से प्रॉफिट लॉस में क्या चेंज आएगा नहीं आएगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, सीपी हमारा इतना है तो हमारा एसपी दिया हुआ है इसने। इस बार इसने बोला है अगर मान लो उसका एसपी है 840, वुड हैव बीन हिज गेन और लॉस परसेंट। तो बताइए क्या होता। सबसे पहली बात है एसपी ज़्यादा लग रहा है तो उसको होता गेन। गेन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है मेरा 840, वो कितना है मेरा 800, तो मेरा कितना आ गया ₹40। इसको भी लगा लेते हैं ऐसे ₹। ठीक है, चलिए ₹40 आ गया। हाँ जी, अब हम गेन परसेंट निकाल देंगे। गेन आ जाता है तो गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है। गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, यहाँ पे गेन परसेंट चल रहा है हमारा, तो गेन है हमारा ₹40। वो सीपी हमारा कितना है बच्चों, ₹800 मल्टीप्लाई 100%। 2 0 से 2 0 कट गए, 8 दूनी 0। सो गेन परसेंट हमारा कितना आ गया है 8 दूनी 0। ये क्या कर दिया मैंने, 8 5 40। ये मेरा आ गया गेन, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। आ शॉपकीपर बॉट 11 हेयर क्लिप्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड फॉर ₹11। एंड सोल्ड, क्वेश्चन कम लग रहा है मेरे को, एंड सोल्ड 1 सेकेंड, ये हमारे क्वेश्चन में थोड़ी कमी है। एंड सोल्ड 10 फॉर ₹11। एक शॉपकीपर है, बंदे ने 11 हेयर क्लिप्स खरीदी है 10 रुपये की, और 10 हेयर क्लिप्स बेच दी बंदे ने 11 रुपये की। देखती समझ में आ रहा है भाई, इसको फ़ायदा हुआ है। देखो 11 खरीदी बंदे ने 10 रुपये की, मतलब 11 खरीदने के लिए 10 रुपये दिए। ठीक है, और 10 इसने बेच दी 11 रुपये की, मतलब इसने पैसे तो इसने 10 रुपये खर्च किए थे ना, 11 रुपये आ गए, इसको फ़ायदा हुआ है ना इसको। ठीक है, करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले शॉपकीपर बॉट है तो ये होगा सीपी कॉस्ट प्राइस। जब कोई चीज़ खरीदेगा तो वो सीपी बनेगा।
CP ऑफ 11 हेयर क्लिप्स कितना होता है बच्चों? ₹10। बच्चे बता दूँ, हेयर हो ये सिंगुलर और इसका प्लूरल भी हेयर ही होगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं हेयर्स, हेयर्स नहीं होता बच्चों, हेयर का हेयर ही रहता है, प्लूरल भी। ठीक है, CP ऑफ 11 हेयर क्लिप्स ₹10। अच्छा, तो हम निकालेंगे CP ऑफ 1 हेयर क्लिप। भैया एक हेयर क्लिप कितने की है? तो 10 के नीचे डिवाइड कर देंगे 11, ऐसे निकालते हैं। तो ये CP हो गया 1 का, किसका हो गया? चलो ऐसे लिखते हैं, CP ऑफ 1 हेयर क्लिप। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? SP। तो SP दिया कितना हुआ है? SP ऑफ 10 हेयर क्लिप्स, 10 हेयर क्लिप्स का उसने SP दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? चलिए, किचन का थोड़ा काम कम हुआ, आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी। SP ऑफ 10 हेयर क्लिप्स कितना दिया हुआ है? 11। तो SP ऑफ 1 हेयर क्लिप कितना हो जाएगा बच्चों? ₹11/10। समझ में आ गया? अब ये देखो, एक का हिसाब बराबर, जब हिसाब बराबर हो जाएगा तो हम पता लगा लेंगे फ़ायदा है या नुकसान है। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे, CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हमें हुआ है गेन, यहाँ पे SP ज़्यादा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। कैसे पता लगाया? देखो 10/11 ये हमारा क्या है? CP 11/10। फ्रैक्शन में हम कैसे पता लगाते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? बताओ, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? देखो देखते ही समझ में आ रहा है। पहली बात तो आपको कुछ तरीके बता देता हूँ। पहली बात देखिए, 10 के 11 टुकड़े, 10 को 11 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, तब एक बड़ा नंबर निकल कर आएगा। जब 11 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब एक बड़ा नंबर निकल कर आएगा। खुद सोचो, इस केस में आएगा। दूसरा, अगर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है और दूसरी साइड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो भाई ये वाला हमारा छोटा हो जाएगा, ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 121, तो ये ज़्यादा आ गया, इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। चलिए, तो SP वाली फ्रैक्शन बड़ी है, तो SP माइनस ये, SP माइनस SP क्या कर रहा है? ये SP माइनस CP। ठीक है, तो SP कितना है हमारा? 11/10 माइनस CP कितना है बच्चों हमारा? 10/11। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे हम ₹। इसको सॉल्व करें। चलिए, LCM कितना आएगा बच्चों? LCM आएगा इसका 110, 11 ब्रैकेट माइनस 10 ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। चलिए, तो गेन निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 121 माइनस 100/110। तो कितना आ गया बच्चों? 21/110 रुपीज़। ये तो मेरा हो गया गेन। अब मुझे क्या निकालना है? गेन परसेंट। तो थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर निकालते हैं गेन परसेंट। अब निकालेंगे हम गेन परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे परसेंटेज। गेन हमारा कितना आया था? गेन हमारा आया था 21/110। ये गेन हो गया। ऐसे करेंगे। CP कितना है हमारा? CP हमारा कितना था बच्चों? CP था हमारा एक मिनट, क्वेश्चन में दे रहे थे ना, CP कितना? 11 10 के हैं, तो एक कितना? 10/11। तो 10/11 CP था, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, और ये लीजिए परसेंटेज। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे। ये ना जब ऐसे होता है ऐसे, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, इस वाली फ्रैक्शन को यहाँ पे लिख देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके 11/10। और एक ये था 100। दोबारा समझिए, देखो 21 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 21 इसको आपको डिवाइड करना था 10/11 से, और इनके बाहर आपको लगाना था मल्टीप्लाई, ये वाला। चलो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, किस में? मल्टीप्लाई में, तो इधर वाला चेंज हो जाता है, ये 11/10 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखो वही हो गया। ऐसे करो ऐसे करो, एक ही बात है। ये लीजिए, मैंने दोनों साइड से कर दिया। अब देखिए 11 1 ज़ा 0 ज़ा। ठीक है, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, आंसर कितना आ गया? 21%। यहाँ पे भी देख लो, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 11 से 11 कटा, आंसर कितना आ गया? 21%। तो मेरा क्या हो गया? ये गेन। तो हम लिखेंगे गेन परसेंट। कितना हो गया? 21%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी रख कर देते हैं।